इसका डेरिवेटिव लिख दे रहा हूं ना, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स, देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब ई रेज टू पावर एक्स माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया होगा कॉस एक्स। यही आया आंसर, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, ओरली हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स जैसा है वैसा ही इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। किसको किसको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है? ओके गुड, बताओ। हाँ बाकी सबको याद नहीं, याद रखना, याद है? तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या गया ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बताओ, ओरली बता दो डेरिवेटिव क्या होगा। e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओरल कर सकते हो। सबसे पहले साइन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस, फिर ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e रेज टू पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स e टू द पावर x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर में माइनस एक्स है, सॉरी e की पावर में माइनस एक्स है। हाँ अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ दृष्टि इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। करेक्ट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? फिर इनटू, अब अंदर वाले का इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, फिर इनटू, अब माइनस एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -1। अरेंज कर लेना, जो भी आया वो आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया सबको ये? हटा दो फिर इसको मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो इसको जल्दी से। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई रेज टू पावर एक्स, तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव याद है ना, क्या होता है लॉग का 1/x, तो ये हो जाएगा 1 कॉस ई रेज टू पावर एक्स। देन कॉस का करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स। देन ई रेज टू पावर एक्स का करेंगे ई रेज टू पावर एक्स, और जब ये सब मल्टीप्लाई होगा ई रेज टू पावर एक्स तो आ गया बाहर, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा tan, तो ये जाएगा tan ई की पावर x, और ये माइनस बाहर पे आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? दैट्स इट, ये आंसर है। हटा दूं मैं इस क्वेश्चन को भी। ये -10 जो है ना उसका माइनस को मैंने इधर कर दिया बस, और कुछ नहीं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ना, तो माइनस को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू e रेज टू पावर x टू द पावर 5, क्या होगा डेरिवेटिव बताओ। ओरली कर सकते हो मेरे ख्याल से। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या होगा e रेज टू पावर x, सेकेंड वाले का e रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x, फिर थर्ड वाले का क्या आएगा e रेज टू पावर x क्यूब इंटू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट e रेज टू पावर x टू दी पावर 4 इंटू 4x क्यूब। लास्ट वाले का क्या आ जाएगा e टू दी पावर x टू दी पावर 5 इंटू 5x टू दी पावर 4। समझ में आ गया ना सबको ये चीज? अगर प्लस माइनस के टर्म्स में सेपरेशन है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते, तब प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल का कोई रूल नहीं है यहाँ पर। ठीक है ऋषा, समझ में आ गया ये पूरा? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बहुत से लोग गलत करते हैं तो इसको सॉल्व करो, अपना आंसर लिखो, फिर बाद में मैं डिस्कस करता हूं।
हो गया क्या? तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ई रेस टू पावर रूट एक्स। सब अपना अपना आंसर एक एक करके बताओ क्या आया। हाँ, 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। और किसी का सेम आया? सेम आया, 1 2 3 3 लोगों का सेम है, बाकी आ गया सेम। नहीं आया समझ में? और नहीं आया? नहीं आया समझ में? ठीक है, देखो इधर जिनको समझ में नहीं आया, सबसे पहले ना ये वाला पूरा टर्म ना एक्स के जैसा ट्रीट कर लो। समझ में आया ये चीज? तो बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखा है आप लोगों ने क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो वो टर्म ये आ गई 1/2 रूट, ये पूरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, x की जगह जो भी है। फिर जो x की पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब रूट x का। तो रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। क्लियर? क्लियर हो गया? दृष्टि क्लियर है? हाँ, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाँ, 5.3 एक्सरसाइज यहां पर एंड होती है। 5.4 वाली एक्सरसाइज हम चालू करने वाले हैं। अब ये पूरा का पूरा लॉग के कंसेप्ट पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान रखना। तो यहां पर लिखो पहले कंसेप्ट ऑफ लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें लिखना ये वाला एक्सप्रेशन लिखो सबसे पहले, ठीक है? फिर उसके बाद इसको मैं समझाता हूं। तो जैसे आपने अलग अलग फंक्शन पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस है। उसी तरीके से लॉगैरिथमिक भी एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन की वर्किंग थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे वो काम करता है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज अगर आपको ये दिया हुआ है कि b की पावर x की वैल्यू अगर a है, b रेस टू पावर x की वैल्यू a है, तो लॉग इस चीज को बोलते हैं बेस। लॉग b बेस a को हम बोलेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी? x। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 10 की पावर 3 लेता हूं, तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इस चीज को मैं लेता हूं बेस। ठीक है, तो ये हो गया लॉग, और यहां पर मैंने उसका बेस लिखा, क्या हो गया? बेस 10। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर लिखता हूं 1000। लॉग 10 बेस 1000 की वैल्यू क्या होगी? तो आपका आंसर होगा 3। इसका मतलब ये है कि यहां पर मैं कौन सा नंबर पुट करूंगा इसके एक्सपोनेंट में कि मुझे ये नंबर मिल जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आता है लॉग 2 बेस 32, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? तो आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा 2 की पावर में मैं कौन सा नंबर पुट करूंगा कि मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 32। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको लॉग का, ये आपको कभी यूज नहीं होने वाला है 12th के मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जगह हो सकता है यूज होगा, केमिस्ट्री में और बाकी जगह, लेकिन इसमें तो यूज नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब कौन सा कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाला है वो समझना। और ज्यादातर जो हम लॉग में यूज करने वाले हैं वो लॉग बेस ई लेने वाले हैं, लॉग ई बेस वाला फंक्शन लेने वाले हैं, जिसमें कई बार हम उसके बेस को मेंशन नहीं करेंगे। तो आप समझ जाना वो ई बेस वाला फंक्शन है। समझ गए ना? मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ लॉग लॉग ई लिख दूंगा, log 5 लिख दूंगा या log 1 लिख दूंगा, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा करूंगा। ठीक है, उसका बेस ई होगा। ई एक कांस्टेंट होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है। तो यूलर एक मैथमेटिशियन था जिसने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन दिया था, उसकी वैल्यू ई की वैल्यू जो होती है वो 2.73 के आसपास होती है। हालांकि वो सबकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब जो जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टीज की मेनली आपको जरूरत पड़ने वाली है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली वो लिखते हैं डायरेक्टली। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए लॉग x इंटू वाई इंटू जेड, लॉग x इंटू वाई इंटू जेड, यहां पर मैंने बेस नहीं लिखा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिख दिया उसका, है ना। बेस नहीं लिखा मतलब कौन सा बेस है, ई बेस है, नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं। आप लोग शायद केमिस्ट्री में निकालते भी होंगे लॉग टेबल से वैल्यू, नहीं किया गया कभी यूज? ओके चलो ठीक है, नेचुरल लॉग है, ई बेस है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड प्लस लॉग जेड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मान लो कभी आपको ऐसा दिख जाए लॉग एक्स अपॉन वाई, तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखना लॉग एक्स टू द पावर एन, लॉग एक्स टू द पावर एन, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये जो पावर है ये आ जाएगी सामने, ये जो पावर है वो आ जाएगी सामने, और ये क्या बन जाएगा, एन लॉग एक्स बन जाएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप इस कंसेप्ट को थोड़ा देख के समझ सकते हो। मान लो अगर मैं तीनों जगह एक्स 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 रख देता तो ये क्या बन जाता, लॉग एक्स का क्यूब। तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स मतलब कितना बन जाता, वो 3 लॉग एक्स। तो इसी का एक स्पेशल केस है ये वाला, बट हम डायरेक्टली यूज करने वाले। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। और कोई सी प्रॉपर्टी है क्या, एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, कुछ और चीजें याद आ गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि लॉग ई बेस, लॉग ई की वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। लॉग ई की वैल्यू 1 क्यों होगी, तो जो मैंने बेस वाला कंसेप्ट बताया था ना, याद है ना, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब इसका बेस क्या है, ई है। तो इसकी पावर में मैं क्या पुट करूंगा कि मुझे ई मिलेगा, 1 पुट करने पे, दैट्स व्हाई लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गया ये चीज। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी। अब तुम लोग खुद से लॉजिकली सोचो, बेस ई है यहां पर, मैं क्या पुट करूंगा उसके पावर में कि मुझे 1 मिल जाएगा, 0। तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या ये भी क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर कभी भी e की पावर में log x ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x। e और log ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और कुछ छूट गई क्या, मैं एक मिनट देख लेता हूं। कोई बुक लाया क्या, बुक दिखाओ तो एक ना। हाँ, एक प्रॉपर्टी छूट गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी नोट करो। 7th नंबर की प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस एक्स, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। लो, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, क्या ये नोट डाउन कर लिया सबने, बताओ। हाँ, नहीं, वो 1 कांस्टेंट है इसलिए नहीं 0 आ रहा है। एक्चुअली लॉग का ये जो मैं कंसेप्ट बताया ना, यहां पर बेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, ई है ना। अब हमें ई के एक्सपोनेंट में एक ऐसा नंबर डालना है कि उससे वैल्यू क्या मिल जाए, हमें 1 मिल जाए। तो कौन सी वैल्यू डालने पे ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, ठीक है।
ये उसका एक्चुअल कंसेप्ट है, अगर वो तुम नहीं जानोगे सिर्फ ये याद रखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इन डेप्थ में पढ़ने के लिए हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी कई जगह पे यूज होगी। कैसे यूज होगी मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, समझना ध्यान से। आपको ये पता होना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या होता है log x का डेरिवेटिव बताओ? 1/x। जब मैंने इसका डेरिवेटिव पढ़ाया था log x का 1/x होता है, तब मैं यहां कोई बेस मेंशन नहीं किया था। इसका मतलब ये इसका बेस क्या है? e है। और ऐसे लॉग को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। लेकिन अगर कभी मान लो यहां बेस कुछ अलग है, सपोज ये हो गया log 2 बेस x, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ना हम इसके बेस को चेंज करेंगे, और बेस को चेंज करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी देखो कैसे यूज होगी। अगर बेस a है और x आ रहा है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? log x, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं? log a। a मतलब जो बेस है, तो यहां पर बेस क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? log 2। समझ में आया क्या ये चीज? एक बार कंफर्म करो, सभी को क्लियर हुआ? log 2 बेस x है तो क्या लिखेंगे? log x अपॉन log 2। तो ये दोनों का दोनों नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेस e वाला हो गया। अब नीचे वाला पार्ट जो है ना वो कांस्टेंट है, तो 1/log 2 को मैं बाहर कर देता हूं, और ये वाला टर्म बच गया, log x बच गया। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो यहां पर आ गया 1/x। तो ओवरऑल आपको मिलेगा 1/x इंटू log 2। क्या ये समझ में आया? इसे आप चाहो तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर कभी मान लो ऐसा आ जाएगा d/dx ऑफ log a बेस x आएगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x log a। ऐसा चाहो तो लिख सकते हो। तो ये एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अगर कोई बेस नहीं है मतलब नेचुरल लॉग है, ई बेस है और उसका डेरिवेटिव 1/x। अगर बेस कुछ गिवन है तो यहां पर x के साथ में वो लॉग वाला टर्म आ जाएगा। बट इसके क्वेश्चन बहुत रेयरली आएंगे, चांस कम है, लेकिन अगर आ गया तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये 7 प्रॉपर्टी तो एकदम अच्छे से याद रखना। मैं कभी भी पूछ सकता हूं इन सातों में से, और सिर्फ इस यूनिट में नहीं और कई यूनिट्स में ही काम आएगा। हटा दो फिर इसको मैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसमें डायरेक्टली क्या लगने वाला है? चेन रूल। d/dx ऑफ क्या है? ये लॉग, और फिर यहां पर क्या आ रहा है? log x। डन। बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? सबसे पहले ये पूरा x के जैसे ट्रीट होगा, तो ये क्या हो गया? log x। तो log x का क्या होता है? 1/x। तो मतलब 1/ ये वाली टर्म आ जाएगी इनटू d/dx ऑफ ये वाली टर्म। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी। फिर ये हो गया 1/log x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो जल्दी। 1/x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/x इंटू log x। क्या ये हो गया? फटाफट सॉल्व करते चलना ना, हमें ये कंप्लीट करना है। इसमें बस 2 ही क्वेश्चन। ये 1 मिनट रुक जाओ, ये गलत कैसे आ गया नंबर? अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली ना 5.4 अभी खत्म नहीं होता, उसके 2-3 क्वेश्चन बच गए थे आगे, फिर उसके बाद खत्म। ये हो गया क्या सबका? बता दो। चलो नेक्स्ट। इसमें कोई दिक्कत सॉल्व करने में? हो जाएगा ये? स्किप कर दो इसको, मैं सबसे बन जाएगा क्या? बताओ जल्दी। ओरली बता दोगे मेरे ख्याल से। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा log x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा? log x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। फिर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से।
क्या होगा डेरिवेटिव? सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एंड देन लॉग, जो भी है साइन के एंगल में जो भी चीज लिखी है वो पूरा एज इट इज, फिर उसके बाद इनटू, अब क्या होगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। दैट्स इट, ये आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.5। अब जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई उनका एप्लीकेशन इन एक्सरसाइज में होगा। स्टार्टिंग में जो हम जिस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो फर्स्ट नंबर वाली है, एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड वाला। याद है ना फर्स्ट क्या लिखा था? लॉग जो है वो प्रोडक्ट को किस में ब्रेक कर देता है? सम में। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखो पहले, सबसे पहले इसको y लिख लो। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। नोट करो फटाफट, हो गया। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाता तो यहां पर कौन सा रूल लगता है डिफरेंशिएट करने के लिए? प्रोडक्ट रूल लगता। ठीक है, प्रोडक्ट रूल 3 वाला लगता, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हम इसमें सबसे पहले लॉग ले लेते। तो लिखो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? लॉग y, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? लॉग ये पूरा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था ना, x इंटू वाई इंटू जेड, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये अलग अलग में ब्रेक हो जाएगा, ये x जैसे हो गया, ये मान लो x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया? z हो गया। तो उसको हम क्या लिखेंगे? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताना, मैं रिपीट कर दूंगा ये वाला स्टेप, या उसका प्रॉपर्टी मेंशन कर दूंगा। सबको क्लियर है? श्री, दृष्टि, क्लियर? ऐसा करने से अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं। तो अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और इधर पे क्या आया? लॉग वाई। इधर पे क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स पहला वाला फंक्शन जो कि है ये, प्लस डी बाई डी एक्स दूसरा वाला फंक्शन जो कि है ये, फिर आएगा प्लस डी बाई डी एक्स दूसरा वाला तीसरा वाला फंक्शन जो है log cos 3x। यहां तक स्टेप क्लियर सबको? ठीक है, अब log y का डेरिवेटिव वैभवी, बस खत्म? नहीं नहीं नहीं, नहीं। दृष्टि, log y का डेरिवेटिव, अनन्या log y का डेरिवेटिव, आसना इंटू डी वाई बाई डिक्स। याद करो पिछले क्लास में बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन, जब ऐसा वाला फंक्शन होता है तो log y तो पहले 1/y हो जाएगा, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लगा ना, तो क्या आएगा? dy बाय dx। समझ में आया? त्रिषा क्लियर है? ठीक है, जैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/cos x। क्या हम यहीं पर छोड़े? नहीं छोड़े, फिर हमने किसको करेंगे? cos x को। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। समझ में आई ये चीज? उसी तरीके से log y को किया तो पहले 1/y आया, फिर y का भी करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई dy बाय dx आएगा। नेक्स्ट वाले का क्या होगा डेरिवेटिव? बोलो जल्दी। 1/cos 2x इंटू माइनस साइन 2x, बस खत्म की कुछ और? इंटू 2, इंटू 2 क्यों आया? सबको क्लियर? वो 2x का भी हुआ। थर्ड वाले का 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। सबको क्लियर हो गया ये चीज? अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को, तो क्या क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस क्या हो जाता है? 10। तो सबसे पहला वाला क्या बन जाएगा? माइनस 10x। क्लियर?
सेकेंड टर्म क्या बनेगा बोलो जल्दी, -2tan2x, -2tan2x। क्लियर सबको? ये वाला 2 बाहर है, माइनस भी है, sin2x/cos2x ये बना। थर्ड वाला बोलो जल्दी क्या बनेगा, -3tan3x। क्लियर हो गया सबको ये चीज? पक्का? और इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा है, dy/dx, और एक और चीज 1/y भी बचा है। क्लियर? हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मतलब dy/dx, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो इस y को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx इज इक्वल टू पहले तो सब में से मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं, और ये y भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, tan x प्लस 2tan2x प्लस 3tan3x। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? कंफर्म करो जल्दी। ठीक है, मैंने 2 स्टेप एक साथ किए, पहले तो माइनस बाहर निकाल लिया और y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दैट्स इट, ये जो आया वही आंसर है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है बताए? y तो हमारा अज्यूम किया हुआ वेरिएबल है, हम y में कैसे छोड़ सकते हैं आंसर? तो हमें y की वैल्यू वापस से पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखो जो क्वेश्चन में दिया, cos2x cos x cos2, ये पूरा उठा के वापस यहां पर रख देना, तो जो बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा वो आपका आंसर है। समझ गए ना सभी? कुछ डाउट त्रिशा? तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x इंटू cos2x इंटू cos3x अंडर ब्रैकेट tan x प्लस 2tan x tan2x प्लस 3tan3x। तो अगर आप बुक में आंसर चेक करोगे तो ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन आपका फाइनल आंसर है। हटा दूं क्या क्वेश्चन को? फिर मैं समझ में आ गया लॉजिक? हमने लॉग क्यों लगाया ये क्लियर हुआ सबको? सो दैट ये कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम सम के फॉर्म में कर सके और उससे डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी लॉग लगाना इसको इजी बना देगा। सबसे पहले तो नोट करो इसको, y इज इक्वल टू लिखते हैं, लिखो जल्दी से, y इज इक्वल्स टू दिस। y इज इक्वल्स टू दिस, लिख लिया? जल्दी करो, लिखने की स्पीड बढ़ाओ, बता रहा हूं मैं। लिख लिया सबने? हाँ, फिर लिखो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लेफ्ट साइड में हो गया लॉग, राइट साइड में भी हो गया लॉग, लॉग ये पूरे का लॉग, और ये पूरा जो है ना उसमें से मैं रूट हटा दे रहा हूं और पूरे की पावर में लगा दे रहा हूं 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देख लो एक बार, सबको क्लियर? रूट हटेगा तो पावर में 1/2 आ जाएगा। ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब लॉग की प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं, लॉग एक्स की पावर एन लिखवाया था मैंने। लॉग एक्स की पावर एन क्या होता है? एन लॉग एक्स, एन आ जाता है सामने, लॉग एक्स, एक्स की पावर एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एक्स। याद आ गया? तो यहां पर ये प्रॉपर्टी राइट साइड में लगेगी। तो पहले ये जो 1/2 है ये आ जाएगा सामने, तो लिखो जल्दी से, ये आ जाएगा 1/2 लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो पूरी टर्म। ठीक है? अब यहां पर देखो दो प्रॉपर्टी, लॉग एक्स इंटू वाई अगर होता है तो क्या लिखते हैं उसको हम, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। याद आया ये चीज? और अगर मान लो ऐसा है लॉग लॉग पी बाय क्यू, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर ऐसा जाए लॉग ए इंटू बी बाय सी, तो इसको कैसा लिखा जाना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी, और फिर क्या आएगा, माइनस लॉग सी। मतलब जो भी आपके पास फ्रैक्शन में है उसमें न्यूमरेटर वाले प्रोडक्ट प्लस लॉग के साथ आएंगे और डिनोमिनेटर वाला क्या आएगा, माइनस लॉग के साथ। तो ये प्रॉपर्टी इस जगह पे लगाओ। इस जगह पे जब लगाओगे तो 1/2 बाहर में और उसको ब्रैकेट के बाहर कर देता हूं,
अब ये log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, न्यूमरेटर वाला प्लस log के साथ आ गया, और जितने भी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं वो माइनस लॉग के साथ। तो माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो जल्दी यहां पर। हो गया यहां तक का स्टेप सबका। अब देखो सारे के सारे टर्म्स अलग हो गए, अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी क्या होगा? लॉग वाई का क्या होगा? अभी हमने किया था 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर के बाहर रहने दो और अंदर की हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले वाले का 1 बाय एक्स माइनस 1, दैट्स इट, कि कुछ और भी आएगा? इंटू 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 का भी डेरिवेटिव करते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वाले का क्या होगा डेरिवेटिव? प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, क्लियर। थर्ड वाले का माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, नेक्स्ट का माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, नेक्स्ट का माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। क्या ये सबको क्लियर हो गया? कंफर्म कर देना एक बार जल्दी से। डन। इसके बाद आखिरी स्टेप क्या करना है? y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और y की वैल्यू डाल देना। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई इंटू ये पूरा, समझ के, और फिर y की वैल्यू रख देना। तो y की वैल्यू जो थी पूरे रूट के साथ वाली, वो रखने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी वो आपका फाइनल आंसर है। हो गया। अगर मान लो तुम लोग इसको बिना लॉग लिए सॉल्व करने का सोचते तो कैसे करते? क्या करना पड़ता? चेन रूल लगाना पड़ता। 1/2 ये पूरा, फिर उसके बाद अंदर वाले का करने के लिए क्या करते? कोशेंट रूल, फिर क्या लगता उसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लग जाता। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मतलब ये, हाँ हाँ पूछो। रूट है ना, इसलिए सिर्फ कोशेंट नहीं चलता। रूट नहीं होता तो सिर्फ कोशेंट चल जाता, या तो फिर ये करना पड़ता डिनोमिनेटर का रूट और न्यूमरेटर का रूट भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, तो डायरेक्ट कोशेंट लगा सकते थे, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आता, तो 1/2 रूट ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाता। समझ में आया ये चीज? तो ये क्वेश्चंस जो बने हैं, डिजाइन है, वो ऐसे ही है कि भाई लॉग लेके ही सॉल्व होंगे ये, ठीक है। तो ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, या उसका रूट है, या फिर एक्सपोनेंट में टर्म्स है, उसमें हमेशा लॉग लेके सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चेक करो, यहां पर जैसे log x की पावर cos x है, तो आप इसको बिना लॉग लिए भी कर सकते हो। नहीं, बिना लॉग लिए तो नहीं हो सकता ना। हाँ, बिना लॉग लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको ले लो y इज इक्वल्स टू, बिना लॉग लिए भी हो सकता है लेकिन उस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो ऐसा लिख लो पहले, log x, y इज इक्वल टू log x होल टू दी पावर क्या हो गया? cos x, ठीक है।
नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा log y और राइट साइड हो जाएगा log, और फिर ये पूरा, इसको केयरफुली लिखना, ये log x नहीं है, log और x की जगह पे ये पूरा आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो राइट साइड में, log x की पावर n, क्या लिखते हैं इसको हम, n log x। ये राइट साइड में जब अप्लाई होगा यहां पर, तो बताओ क्या बनेगा, ये log ये पूरे की पावर में क्या है, cos, समझ में आ रहा है। तो जो उसका पावर है वो कहां पर आ जाएगा, सामने, तो क्या बन जाएगा ये cos x इंटू log, फिर क्या आ गया यहां पर log x। क्या ये चीज क्लियर हो गई। और इधर पे क्या लिखा है log y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले log y का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, 1/y इंटू dy बाय dx। ओके, राइट साइड का डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल याद होगा सबको, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर राइट हैंड साइड में ये तो 1/y dy बाय dx एज इट इज रहने देते हैं, ये राइट साइड में ये cos x हो गया। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमने किया स्टार्टिंग में, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1 बाय, पहले तो आएगा log x और फिर log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x, तो 1 बाय x इंटू log x ऐसा लिख देता हूं, समझ गए ना, प्लस ये हो जाएगा log x और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा अरेंजमेंट कर लो और ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बाद में y की वापस ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो लिख लो जल्दी से फाइनल आंसर क्या आएगा, dy बाय dx का वैल्यू क्या आएगा, dy बाय dx का वैल्यू आएगा log x होल टू दी पावर cos x अंडर ब्रैकेट cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार और कंफर्म करो हो गया क्या। हटा दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको सॉल्व करो, सब पहले स्टार्ट करो, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो एक एक और पैटर्न बताता हूं ना, जब भी एक फंक्शन के एक्सपोनेंट में दूसरा फंक्शन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग ही यूज करना है, बिना लॉग के मत करना कभी भी। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, cos log x के पावर में क्या आ रहा है cos x, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ लॉग लेके ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। इसको कैसे स्टार्ट करोगे, अप्रोच कैसे करोगे, स्टेप नंबर 1, चलो स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये लगा दिया स्टेप नंबर 1 सबका सेम। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 दोनों तरफ लॉग लेना है, सबका वही आंसर है, ये गलत है, ये मत करना बिल्कुल भी।
और ये मैं आज बोल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी 1 साल बाद भी जब तुम लोगों का एग्जाम होगा तब ये गलती करके आओगे। समझ गए ये चीज क्यों गलत है, वो मैं पूरा समझाता हूं क्यों गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि log y अगर लिया तो log लेने का मतलब है दोनों तरफ log लेना। दोनों तरफ log लेने का ये मतलब नहीं कि भाई इधर log ये ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरे LHS के पूरे टर्म का log, RHS के पूरे टर्म का log, क्या ये समझ में आया? और log में इसको ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसा लिख नहीं सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर कभी log a प्लस बी दिख रहा है तो उसको मैं log a प्लस log b नहीं लिख सकता हूं। तो इसको आप अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो जिस ऑब्जेक्टिव से आपने log लिया था, क्यों लिया था log? ताकि जो पावर में फंक्शन है वो आ जाए सामने, वो आएगा ही नहीं कभी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये अप्रोच कभी यूज नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे मतलब जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है ना? सिंगल टर्म है तो डायरेक्ट लॉग लेना है, लेकिन एक से ज्यादा टर्म हो गए तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। तब क्या अप्रोच होगी देखना। तब अप्रोच ये होगी, इसको ऐसे लेना, y इज इक्वल टू पहले वाले को u ले लेना, दूसरे वाले को v ले लेना। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, फिर आपको चाहिए dy बाय dx चाहिए ना, dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकलेगा, du बाय dx माइनस dv बाय dx। इन दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करके माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? अब आपने जिनको u और v लिया था उनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं u हमने लिया था x की पावर x को। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, इस पूरे टर्म को हमने u लिया था और इससे मुझे चाहिए du बाय dx। तो मैंने u को ये ले लिया। अब क्या मैं डायरेक्टली लॉग ले सकता हूं? हाँ, अब मैं डायरेक्टली लॉग ले सकता हूं। अब लॉग लो, सॉल्व करो और du बाय dx निकालो। लॉग लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log u और ये हो जाएगा log x टू द पावर x। पहला स्टेप क्लियर? कुछ डाउट है क्या श्री? ये वाला कि ऊपर वाला भी? u और v वाला आ गया समझ में, तो ये वाला समझ में नहीं है। ये वाला स्टेप देखो, अगर हमको y की वैल्यू मिल चुकी है, हमको dy बाय dx चाहिए, मतलब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx लगा दूंगा, तो ये इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा du बाय dx, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाय dx। अब मैं इसको ना यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देता हूं, और अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यू अलग से निकालूंगा। जिसको मैंने u लेके रखा था उसको अलग से डिफरेंशिएट करके निकालूंगा, इसको अलग से निकालूंगा, फिर फाइनली उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। समझ में आई ये चीज? तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं यहां पर सेपरेटली लॉग लूंगा, तो ये हो जाएगा log u, इधर पे क्या हो जाएगा x log x, ये हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताओ क्या होगा इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव? बोलो जल्दी, क्या होगा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसका? यहां तक पहुंचेगी नहीं सभी? हाँ, लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड चाहिए मुझे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 बाय यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। और राइट साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल। आ गया? क्या आया? एक और 1 भी आना चाहिए। देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे ही होगा। ये x और ये x कट जाएगा, तो यहां पर ये 1 प्लस क्या बचेगा, log x। तुम ये 1 को मिस कर रही हो शायद। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब u को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो du बाय dx कितना आ जाएगा हमारे पास, u इंटू 1 प्लस log x। समझ में आ गया?
अब u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u हमने इसको ले रखा था, इसको पुट कर देंगे, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग x। तो ये मुझे मिल गई du बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर हुआ? बाकी लोग चेक करो du बाई डी एक्स आ गया क्या? तो ये जो du बाई डी एक्स है ये कहां पर पुट होने वाला है, ये पुट होने वाला है इक्वेशन नंबर 1 में, इस जगह पे। ठीक है, वैसे ही dv बाई डी एक्स निकालना है, dv बाई डी एक्स। हाँ हाँ, नहीं ये माइनस को मत लो, ये वाला माइनस बोल रहा हूं मैं, साइन सोचा ये वाला साइन बोल रहा हूं, माइनस को मत लो, दोनों की वैल्यू अलग से निकालो और फिर बीच में माइनस लगा देना। ठीक है, हाँ कहां पर, ये वाला? नहीं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। लॉग एक्स की वैल्यू 1/x नहीं होती है, लॉग एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू 1/x होती है, तो ये लॉग एक्स बच गया तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव क्या तुम लोगों ने निकाला, बताओ जल्दी। आ गया सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, पूरा फाइनल आंसर। एक बार मुझे बताना, डीवी बाई डी एक्स जिन्होंने निकाला है वो कैसे निकाला है, लॉग लेके? नहीं गलत नहीं है, लॉग लेके निकाल सकते, बिना लॉग लिए भी निकाल सकते, उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। किसी को याद है क्या फॉर्मूला? एक ये वाला एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, बहुत कम यूज होगा, बोला भी था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, जो उस क्लास में प्रेजेंट होगा जब मैं फॉर्मूला लिख पा रहा था, तो ये बताया था। नहीं नहीं नहीं, वो लॉग ए बेस एक्स का है, इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको मैंने बताया था, इसी का स्पेशल केस होता है, इसी का स्पेशल केस होता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। ई की पावर एक्स में भी यही फॉर्मूला लगता है, ई की पावर एक्स लॉग ई, फॉर्मूला यही लगता है, लेकिन लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स वही आ जाता है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो आप चाहो ना तो बिना लॉग लिए डायरेक्ट कर सकते हो उसको, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो डायरेक्ट करने पे dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो गया 2 की पावर साइन एक्स। तो पहले तो 2 की पावर साइन एक्स में ये फॉर्मूला लगेगा, तो 2 की पावर साइन एक्स इंटू क्या बन जाएगा, log 2, इंटू बन जाएगा log 2, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स, क्यों साइन एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल लग गया ना। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो यह जाएगा 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। यही आया, लॉग लेने के बाद भी डेरिवेटिव बता दो एक बार। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो लॉग वाला भी अप्रोच बताऊं क्या, लॉग वाला अप्रोच भी देख लो जिनको क्लियर नहीं है। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं है लॉग वाला अप्रोच देख लो। सबसे पहले v इज इक्वल्स टू 2 की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर क्या हो गया, साइन एक्स। क्या ये चीज समझ गए? फिर log v को जैसे है वैसे ही रहने दो, साइन एक्स जो है सामने आ जाएगा, कौन सा, वो लॉग की प्रॉपर्टी, लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है ना, कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी, हाँ, इनटू यहां पर क्या बन जाएगा, log 2। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? अब डिफरेंशिएट कर देते, तो log v का क्या होगा, 1/v dv बाय dx। log 2 तो कांस्टेंट है, तो उसको तो अलग ही कर दो, कांस्टेंट थोड़ी डिफरेंशिएट होगा, किसका होगा, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। क्या ये समझ में आ गया? फिर क्या करना है, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dv बाई dx क्या आ जाएगा, dv बाई dx आ जाएगा v इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। समझ में आई ये चीज? अब v की वैल्यू जो थी उसको वापस रख दो, तो 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2
इनटू क्या हो जाएगा cos x, दैट्स इट, सेम आंसर आया। क्लियर है सबको ये दोनों अप्रोच? तो अब ये जो दोनों चीजें हमें मिल गई ना, dv बाय dx और du बाय dx, इन दोनों चीजों को हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस, बीच में माइनस है, क्या आ जाएगा 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2, दैट्स इट। ये होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया सबको ये चीज? और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, मतलब ऐसा है कि 90% चांस है ये क्वेश्चन फंसने के। ठीक है, ये जो दो टर्म वाली जो फंक्शन है ना, जिसमें दो टर्म रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के 90% चांस है। मतलब जितने भी पेपर में देखा हूं, बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और अच्छा वेटेज, मतलब 3 मार्क्स या 4 मार्क्स ऐसा कुछ वेटेज में आने का चांस है। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो अब एक सेपरेट क्वेश्चन, इसको नहीं लेता मैं, इसके पहले इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, एक जैसे क्वेश्चन पहले करवाता हूं। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, समझ गए ना क्यों नहीं लेना? क्योंकि देखो प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो u और v लेके अलग अलग करना पड़ेगा। पहला स्टेप सबको क्लियर? अब अगर मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो बताओ ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बनेगा बोलो जल्दी, ये वाला एक्सप्रेशन du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सबको क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा? तो आपने जिसको u और v लिया है ना, उसको डिफरेंशिएट करना चालू करो। यहां से इसको लिख लो पहले, u इक्वल्स टू x की पावर y। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के पहले क्या लोगे, दोनों तरफ log लोगे, तो दोनों तरफ log लो। log ले लिया होगा सबने। फिर log की प्रॉपर्टी लगा के y को सामने लिखा कि नहीं, देख लो। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो क्वेश्चन पूछी बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या? मैं यहां पर a की पावर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या, या मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता, या लगा सकता हूं लेकिन नहीं लगाया? क्या लगता है आप लोगों को? और कोई रीजन? क्या लग सकता है क्या दोनों में से कोई एक फॉर्मूला? ये बताओ पहले, तुक्का लगाओ, क्या लगता है तुम लोगों को? एक्चुअली इसका आंसर है नहीं। ये दोनों फॉर्मूले कौन सी कंडीशन पे लगेंगे, जब यहाँ ए मतलब कांस्टेंट है तब।
और ऊपर में क्या है, वेरिएबल। ये कब लगेगा, जब यहां पर वेरिएबल और एक्सपोनेंट में क्या है, कांस्टेंट। लेकिन यहां देखो दोनों पे वेरिएबल है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों पे फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ये दोनों फॉर्मूले नहीं लगा सकते। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ क्या है इसका पूरे का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/u du/dx, करेक्ट। राइट साइड में जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो गई। और लेफ्ट साइड पे क्या है, 1/u इंटू du/dx, तो ये हो गया y। ये क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो मैं डायरेक्टली इसको y/x लिख देता हूं, ओके। प्लस इधर पे क्या हुआ, log x इंटू dy/dx, ओके। यहां पर 1/u du/dx एज इट इज। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए du/dx की, तो इसको यही रखता हूं और u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो du/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इंटू ये पूरा। यहां तक का एक्सप्रेशन समझ में आया क्या, बता दो सभी, कोई ना। नहीं तो dy/dx 1 नहीं होगा ना, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ऐसे ही रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है। एक और चीज इसमें क्या करनी बच गई, अब आखिरी यहां पर u की वैल्यू रखना बच गया। u की वैल्यू क्या रखेंगे, x की पावर y, तो dy/dx की du/dx की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x की पावर y अंडर ब्रैकेट y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ये पूरा इसका एक्सप्रेशन है, यहां तक क्लियर हुआ। ये जो काम आपने फर्स्ट पार्ट के लिए किया था, du/dx निकाला था, अब वैसे ही v वाले के लिए करो और डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा, जल्दी करो। हो गया क्या पूरा, ठीक है, करेक्ट है। अब दोनों वैल्यू को वो उस इक्वेशन में पुट कर दो, जो मैंने एरो बनाया ना ग्रीन वाला, du/dx की dv/dx की, है ना। फिर उसको अरेंज करना और ऐसे अरेंज करना कि dy/dx कॉमन आ जाए और एक तरफ आ जाए, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना।
हाँ क्या पूछ रहे हो बताओ। हाँ यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। हाँ ये y सामने आ गया, क्यों पूछ रहे हो? देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, और ये y सामने क्यों आया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग x की पावर n होता है ना, तो n सामने आ जाता है। ये प्रॉपर्टी लॉग के साथ है, लेकिन ये जो रूल है ये डिफरेंशिएशन का रूल है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ एक मिनट चेक कर लो, dv बाई dx आ गया क्या? dv बाई dx देखना कैसे होगा, v इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया y टू द पावर x, और ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा y टू द पावर x। ठीक है, log v इज इक्वल्स टू, ये x सामने आ जाएगा, x log y हुआ। एक बार चेक करना, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है ओके, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v इंटू डीवी बाई डी एक्स, इधर पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो डीवी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा v इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, और फिर v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की पावर x अंडर ब्रैकेट x टू x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इधर पे हो जाएगा log y। एक बार कंफर्म करो कितने बच्चों का ये रिजल्ट आ गया है, एक बार हाथ उठाना, कितने बच्चों का ये रिजल्ट आया है? आ गया, सबका आ गया, गुड। अब ये दोनों वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास आया था ना फर्स्ट इक्वेशन, इस जगह पे पुट करेंगे, और इसी के बाद शायद तक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या करें, है ना? तो देख लो क्या करना है। सबसे पहले du बाई डी एक्स की जगह मैंने रख दिया x टू दी पावर y अंडर ब्रैकेट y बाय एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस dv बाई डी एक्स की जगह पे मैंने ये रख दिया y टू दी पावर x अंडर ब्रैकेट x बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया 0। यहां तक क्लियर हो गया? एज इट इज वैल्यू उठा के पुट कर देना। यहां ब्रैकेट ओपन करना, तो फर्स्ट वाली टर्म क्या बन जाएगी, x टू दी पावर y इंटू वाई बाय एक्स, प्लस ये हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट ओपन होगा तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, वैसे यहां पर भी ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस ये क्या बन जाएगा y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट टर्म y टू दी पावर x इंटू लॉग y, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये चार टर्म बनेंगे, सबको क्लियर हो गया? चार टर्म, ये चार में से दो टर्म ऐसे होंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये वाले दोनों टर्म, और बाकी दो टर्म ऐसे होंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा। समझ में आया ना ये चीज? जिसमें डी वाई बाई डी एक्स वाला एक्सप्रेशन नहीं है, पूरे को उठा के राइट साइड पे डाल देना, पूरा वो राइट साइड पे चला जाएगा जहां डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो माइनस एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, ऐसा बन जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लेना कॉमन, क्योंकि दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स था, कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा एक्सप्रेशन, बताना यहां पर क्या बच जाएगा एक्सप्रेशन यहां पर? हेलो, क्लास में बाद में बात करता हूँ, कुछ अर्जेंट है तो कॉल कर। और प्लस ये हो जाएगा y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर हो गया? अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस पूरे को अपॉन में डाल देना, ये पूरा अपॉन में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स टू दी पावर y। एक और चीज समझ पाओगे क्या, लिख दूं? x की पावर को y नहीं लिखे y माइनस वन लिख देता हूं। कैसे हुआ y माइनस वन, समझ में आ गया? ये नीचे x है, ऊपर में y है x की पावर में, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, माइनस वाई टू दी पावर एक्स, और ये हो गया लॉग वाई, और अपॉन में डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स, प्लस ये वाले टर्म को भी मैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगा देता हूं। y की पावर x था, नीचे एक y था, तो y की पावर में एक कम हो जाएगा, तो y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो होगा फाइनल आंसर होगा। डन? मुझे लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है, तो अगले क्लास में ना मैं 5-6 क्वेश्चन निकाल के रखता हूं, हर क्वेश्चन के लिए 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यही वाले क्वेश्चन, लॉग की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन
हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ मैं दूंगा, किसको किसको दे दिया हूँ, बस तुम्ही को दिया हूँ ना, देता हूँ मैं, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का ना पूरा चेक नहीं हुआ, कुछ लोगों का चेक हो गया है, बाकी कुछ लोगों का बचा है। और अगली क्लास से ना सब एकदम टाइम पे आने की कोशिश करो, 4:30 को आ जाओ तो बेटर रहेगा। 2-3 बच्चे आ जाते हैं, बाकी लोग बहुत सारे बच्चे नहीं आते।